We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, in this 30-minute program, thank you for being our guest, and we are going to share from God's Word. जानते हैं, इस 30 मिनट के प्रोग्राम में हमारा मेहमान बनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम परमेश्वर के वचन में से आपको बताने वाले हैं। And God's Word helps us to connect with Him in a very real way. परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है कि हम बहुत ही वास्तविक तरीके से परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं। Because the Bible says very clearly that the Word of God is living and active, and it is working in our lives today. क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर का वचन तो जीवित और प्रबल है और ये आज हमारे जीवन में पूरी तरह से सक्रिय है। Anybody who listens to these words cannot go without responding to it. कोई भी व्यक्ति जब इस वचन को सुनता है तो वो इसे प्रत्युत्तर दिए बिना ऐसे ही नहीं जा सकता है। Either they can say yes and yield to what God is saying to them, or they can also reject the word of God. एक तो वो इसे हाँ कह सकते हैं और परमेश्वर उनसे जो कुछ भी कह रहे हैं उसके प्रति वो समर्पित हो सकते हैं या प्रभु के वचन का इनकार कर सकते हैं। So this word has the power to influence our lives. तो इस वचन में इतनी सामर्थ है कि ये हमारे जीवन के ऊपर में प्रभाव डाल सकता है। Well, in today's topic, we want to talk about the rule of God. खैर, आज के विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। And what has happened in the life of Israel is something that we are going to look at today. और इस्राएल के जीवन में क्या हुआ है, आज हम इसी बात के ऊपर गौर करने वाले हैं। And you know, different people have ruled us. आप जानते हैं कि अलग-अलग लोगों ने हम पर राज्य किया है। When you look at the history of our country, India has been under different rulers. अगर आप भारत देश के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत पर बहुत से अलग-अलग लोगों ने राज्य किया। And British have ruled us for some time. और कुछ समय तक ब्रिटिश ने हम पर राज्य किया है। And the Islamic people have ruled us sometimes. और यहाँ तक कि कुछ समय तक इस्लामिक लोगों ने भी हम पर राज्य किया है। And we have different kinds of governments in this world. और इस संसार में हम देखते हैं कि अलग-अलग तरह की सरकार होती है। And when you think of governments, one type of government we talk about is democratic government. और जब हम सरकार के बारे में कहते हैं तो एक तरह की सरकार है जिसे हम लोकतंत्र की सरकार कहते हैं। Which simply means citizens actually do the ruling by electing a leader. इसका सरल अर्थ ये है कि जो नागरिक है वो अपने अगुवे को चुनने के द्वारा वो खुद अपने देश पर राज्य करते हैं। And to govern them, and every time we have election and people choose their leader and they rule over us. और हर समय जब भी चुनाव होते हैं तो लोग अपने ऊपर अगुवों को चुनते हैं और वो हमारे ऊपर राज्य करते हैं। And according to according to the opinion, countries like Norway, New Zealand and Netherlands and Denmark are very, very good democratic countries, they say. नॉर्वे, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, डेनमार्क ये ऐसे देश हैं, कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे लोकतांत्रिक ऐसे देश हैं। At the same time, there is also another kind of rule called as authoritarian rule. और फिर इसी के साथ में एक और शासन है जिसे अधिकार करने वाला शासन कहते हैं। They have what we call as this autocratic rule, where the power is concentrated in a single person. और जैसे देश हैं जहां पर एक मनुष्य ही वहां पर राज्य करता है। There is also another type of rule called as hybrid rule. और फिर एक और तरह का शासन है जिसे हाइब्रिड शासन कहते हैं, यानी मिला जुला शासन कहते हैं, where it is a mix of democratic and autocratic features. जहां पर लोकतंत्र और एक व्यक्ति का जो राज्य करना ये दोनों मिलाकर ही होते हैं। So what we want to say from this is definitely when you look at the Bible, the people of Israel have been ruled by God. और यहाँ पर हम इस बात के बारे में बताना चाहते हैं, अगर आप इस्राएल के लोगों को देखें तो उसके ऊपर परमेश्वर ने ही राज्य किया। Today we have governments ruling us. आज हमारे ऊपर सरकार शासन करती है। But in those days, actually, God was ruling the people of Israel according to the word. लेकिन वचन के अनुसार उन दिनों में परमेश्वर इस्राएली लोगों पर राज्य करते थे। In the book of 1 Samuel, if you remember, we have been dealing with 1 Samuel for quite some time, and in the 8th chapter, I want to briefly explain to you in what way a transition from God's rule
came into the life of Israel. पहला शमूएल पर हम काफ़ी समय से मनन कर रहे हैं। पहला शमूएल अध्याय 8 में हम देखते हैं कि कैसे इस्राएल के जीवन में परमेश्वर के राज्य से बदलाव आया। You read in the book of Samuel, 1 Samuel chapter 8, that Samuel was growing old and he appointed two of his sons as judges in Israel. हम पहला शमूएल अध्याय 8 में पाते हैं कि शमूएल तो बूढ़ा हो रहा था और उसने अपने 2 बेटों को इस्राएल के ऊपर में न्यायी नियुक्त किया। But his sons were not like him. They actually perverted justice. They accepted bribes and turned away the truth. लेकिन उसके बेटे उसके जैसे नहीं थे। वो तो घूस लेकर न्याय बदल देते थे, वो सच्चाई को बदल दिया करते थे। So the elders of Israel came to Samuel and said, your sons don't follow your ways and they are perverting justice. Therefore, we would like to have a king of our own, a king who to rule us. तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे कहाँ। And Samuel was feeling sad because the people of Israel were asking for a king. और शमूएल यहाँ पर बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था क्योंकि इस्राएली लोगों ने अपने ऊपर एक राजा मांगा था। Again, God was comforting Samuel in a sense by saying, Samuel, you do whatever they are asking for. They have not actually rejected you, but they rejected me as king. तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा न रहूं। इस तरह परमेश्वर ने उससे कहा। So Samuel was explaining to the people about the pros and cons of having a king to rule over them. तो शमूएल यहाँ पर लोगों को बता रहा था कि उनके ऊपर में राजा होने के फायदे क्या है और राजा होने के कौन से नुकसान है वो भी बताए। And after listening to everything Samuel said, still people insisted, the elders of Israel insisted that we want to have a king, therefore give us a king. शमूएल ने ये सब कुछ बताने के बाद भी इस्राएली लोगों ने, इस्राएली प्राचीनों ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे ऊपर तू एक राजा नियुक्त कर। And because of that, Samuel was guided by God to appoint a king over Israel. और उसके कारण परमेश्वर ने शमूएल की अगुवाई की कि उसके द्वारा वहां पर इस्राएल के ऊपर में एक राजा नियुक्त कर दे। My dear friends, this is the history we read in the book of 1 Samuel 8 chapter. मेरे प्यारे दोस्तों, पहला शमूएल अध्याय 8 में हम यही इतिहास पढ़ते हैं। But definitely when you look at this passage or this passage, we can apply that passage in our lives in so many ways. निश्चय जब हम इस वचन भाग को देखते हैं तो इस वचन भाग को हम बहुत से तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। And the first way we can apply this in our lives is, we sometimes want to live like how other people are living. And that is what the Israelites were asking Samuel to do. इसे अपने जीवन में देखने का एक तरीका है कि कई बार हम दूसरे लोगों को देखकर अपने जीवन में वैसा करना चाहते हैं, और यही तो इस वक्त इस्राएली लोग यहाँ पर कर रहे थे। In the verse 5 of 1 Samuel 8:5, we read like this. Let's read 4 and 5. So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, you are old and your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have. पहला शमूएल अध्याय 8 वचन 4 और 5 पढ़ते हैं। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। इस तरह से इस्राएली प्राचीनों ने आकर शमूएल से कहा था। Also, in the same chapter, 19th and 20th verse, we read like this. But the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us. Then we will be like all other nations, with a king to lead us and to go out before us and fight our battles. और इसी अध्याय में वचन 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, तभी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। इस तरह से उन लोगों ने उसका इनकार किया। And the important thing I want you to note here is the intention of the people of Israel
to have a king like all the other nations. अब यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। इस्राएली लोग बाकी सभी जातियों के जैसे अपने ऊपर राजा चाहते थे। And we don't actually blame them in a sense, because as you read the Bible, this chapter very clearly says there were some specific reasons for which they were asking for the king. और हम उन पर दोष भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़े तो किसी कारणवश वो अपने ऊपर एक राजा चाहते थे। Number one, Samuel was growing old. नंबर 1 कि शमूएल तो अब बूढ़ा हो रहा था। Secondly, his children were not walking in his ways. दूसरी बात, उसके जो बच्चे थे वो उसके मार्गों में नहीं चल रहे थे। It is interesting to note that even in the earlier chapters, when we read the second chapter, Eli's sons, the high priest, the sons were not walking in the ways of the Lord. गौर करने के लिए ये बात दिलचस्प है कि इसके पहले के अध्याय में हमने पढ़ा है कि एली के बच्चे भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलते थे। And that's what was happening at that time. और इस समय में भी वैसे ही हो रहा था। The corruption was increasing. भ्रष्टता तो बढ़ती जा रही थी। And in Deuteronomy 16 verses 18 and 19, it says, appoint judges and officials for each of your tribes in every town the Lord your God is giving you, and they shall judge the people fairly. Do not pervert justice or show partiality. Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the innocent. व्यवस्था विवरण अध्याय 16 वचन 18 और 19 ये कहता है, तो अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तू न्याय न बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। कहता है घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों को पलट देती है। So, when the people came and requested Samuel, you make a king for us or you appoint a king for us, Samuel was deeply troubled. तो जब लोगों ने आकर शमूएल से कहा कि हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर, तो ये सुनकर शमूएल बहुत ही परेशान हो गया था। And Samuel was praying to God. He was asking God, Lord, these people are asking for a king. What can I do? और शमूएल परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये लोग मुझसे राजा मांग रहे हैं, तो अब इस समय मैं क्या करूं? And what the people of Israel were doing was they wanted to change their allegiance from God to a human ruler. इस्राएली लोग तो यही करना चाहते थे कि उनके ऊपर में परमेश्वर राज्य न करे, लेकिन कोई मनुष्य जो उनका अगवा है वो उन पर राज्य करे। And God looked upon the people of Israel as they were very, very special. और परमेश्वर तो इस्राएली लोगों की ओर इस तरह से देखते थे कि ये इस्राएली लोग तो बहुत बहुत विशेष हैं। Some of the important words we find in the Old Testament about Israel, what God has said is this. Exodus chapter 4:22 we read that Israel is my firstborn son. कुछ ऐसे वचन हैं जो हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के बारे में इस तरह से कहा। निर्गमन अध्याय 4 वचन 22 कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, इस तरह से कहा। And in the book of Exodus 29:46 he says, I will dwell among the Israelites and be their God. They will know that I am their God who brought them out of Egypt so that I might dwell among them. I am the Lord their God. निर्गमन अध्याय 29 वचन 46 कहता है, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूँ। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। इस तरह से यहाँ पर ये वचन बताता है। So when God was having that kind of an affection and closeness for Israel, as he feels that he is warning the people of Israel, now they want to have a king like all the other nations. अब यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों के बारे में इस तरह से सोच रहे थे कि वो चाहते थे कि मैं इस्राएल के ऊपर राजा रहूं, लेकिन अब वो अपने ऊपर कोई और राजा चाहते थे। What a sad thing it is. ये सच में कितने दुख की बात है। Today you apply that to our lives. आज हम इसे अपने जीवन में उपयोग करके God देखें। has been wonderfully interfering, involving in our life. परमेश्वर महान रीति से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, काम करते He हैं। is leading us. वो हमारी अगुवाई करते He हैं, is guiding us. वो हमारा मार्गदर्शन He करते is हैं, providing all our needs. वो हमारी जरूरतों का He प्रयोजन is करते हैं, considering us our sons and daughters. वो हमें अपने
अपने पुत्र और पुत्रियां इस तरह मानते हैं। What a great privilege we have from the God who had chosen us, who has given his life for us. परमेश्वर जिसने हमें चुना है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने हमें कितना बड़ा सौभाग्य दिया। Still, what can happen today in our lives is very often we can see the world and say, we want to be like them. We want to follow their ways. फिर भी अक्सर हमारे जीवन में ऐसे हो सकता है जहां पर हम संसार को देखते हैं और कहते हैं कि हम उनके जैसे होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मार्ग उनके मार्गों के जैसे हो। That is what the people of Israel are saying here. यहाँ पर इस्राएली लोग यही कह रहे थे। We want to have a king like all the other nations. हम बाकी देशों के जैसे अपने ऊपर राजा चाहते हैं। And that is what has happened in their life. And you know, Samuel was trying his best to explain, which we will look at. उनके जीवन में यही तो हो रहा था और शमूएल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में हम देखेंगे। And what we were talking about is the people of Israel were asking for a king to rule over them like all the other nations. और इस्राएली लोग तो बस यही मांग रहे थे कि उनके ऊपर एक राजा हो जो बाकी सभी जातियों के जैसे उन पर राज्य करे। And very often when we apply it to our lives, sometimes we think the same way, like we want to be like the world, we want to be like other people. और जब हम इसे अपने जीवन में उपयोग करके देखते हैं तो हम भी बिल्कुल संसार के जैसे होना चाहते हैं। हम भी बिल्कुल दूसरे लोगों जैसे होना चाहते हैं। But I want you to understand that Samuel 8th chapter deliberates very, very clearly that there is a serious difference between God's rule and a human king's rule. यहाँ पर हम स्पष्ट रीति से देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 8 में कि परमेश्वर के राज्य में और जो साम्राज्य का राज्य होता है, मनुष्य का राज्य होता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। And God was trying to explain that through Samuel to the people of Israel. और परमेश्वर शमूएल के द्वारा इस्राएली लोगों को ये समझाकर बताने की कोशिश कर रहे थे। In the verses 11 to 18 of the 8th chapter of 1 Samuel, we read that. पहला शमूएल अध्याय 8 वचन 11 से 18 में हम इसे पढ़ते हैं। So God was telling the people of Israel, if you appoint a king, one of the things he will do is he will take your sons and make them serve with his chariots and horses. परमेश्वर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। He will make them run in front of their chariots. वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे, यानी वो उन्हें अपने रथ के आगे दौड़ाया करेगा। He will make you plow his field. और वो तुमसे अपने खेत जुतवाएगा, यानी तुमसे वो अपने खेत जुतवाएगा। And he will make you as harvesters. और वो तुमसे कटनी करवा के लेगा, तुमसे वो कटनी कराएगा। And he will make you to do weapons of war. और वो तुमसे ऐसा करेगा कि तुम युद्ध के हथियार बनाओगे। He will take your daughters to be perfumers and grooves and give them his attendants. वो तुम्हारी बेटियों को लेकर अपने सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। He will take a tenth of your grain. That means he will collect a lot of taxes. और वो तुम्हारी उपज का दशवांश लेगा, यानी तुमसे बहुत से कर लेगा। Everything that you have, you will have to share with him. You are not independent anymore. और जो कुछ तुम्हारे पास में है तुम्हें उसके साथ बांटना होगा, तुम स्वतंत्र नहीं रहोगे। God was trying to explain that to the people of Israel. परमेश्वर इस्राएली लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। But even after this, we find those people said, "No, we want a king." लेकिन हम देखते हैं इन सब के बाद भी उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें राजा चाहिए। My dear friends, later on in the history of Israel, the same thing happened. मेरे प्यारे दोस्तों, बाद में इस्राएल के इतिहास में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। In the book of Ezekiel 46:18, we read like this. यहजकेल अध्याय 46 वचन 18 में हम पढ़ते हैं। It says, "The prince must not take any of the inheritance of the people, driving them off their property. He used to give his sons their inheritance out of his own property, so that not one of my people will be separated from their property." यहजकेल 46:18 कहता है प्रजा का कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उसकी निज भूमि से छीना हो, अपने पुत्रों को वो अपनी ही निज भूमि में से भाग दे। ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर बितर हो जाए। यहाँ पर इस तरह से ये वचन हमें बताता है। This is the heart of God that we've read just now. अभी हमने जो पढ़ा है यही तो परमेश्वर का हृदय है। His children should not be left alone without any assets. कि उसकी जो संतान हो वो इस तरह से बिना किसी वस्तु के या बिना किसी प्रयोजन के न रहें।
They should be handed over their property. और उन्हें उनकी जो संपत्ति है, उनका जो नीज भाग है, उन्हें लौटा दिया जाना चाहिए। And a lot of the times the kings of Israel did not behave that way. और कई बार इस्राएल के राजाओं ने इस तरह से व्यवहार नहीं किया। They tried to take the properties of other people. उन्होंने दूसरे लोगों की संपत्ति छीनने की कोशिश की। In the book of 1 Kings chapter 21 we read about a story of Jezebel and Ahab. पहला राजा अध्याय 21 में हम यहाँ पर यहजबेल और राजा आहाब की कहानी को पढ़ते हैं। And Ahab was wanting the vineyard of that was belonging to Naboth, a Jezreelite. नाबोत नाम के एक इजरायली व्यक्ति की जो दाख की बारी थी, वो राजा आहाब चाहता था। But Naboth refused to give because it is his ancestral property that came to him. लेकिन नाबोत ने उसे देने से मना किया, क्योंकि ये तो उसकी पीढ़ी की संपत्ति थी जो उसके पास में विरासत में आई थी। So Ahab was very, very sad, but Jezebel, his wife, planned and schemed to kill Ahab. And after that, she said to Ahab, "Come on, now cheer up, get up, go and take his property." लेकिन आहाब की पत्नी यहजबेल ने युक्ति करके वहां पर नाबोत को मार दिया, और फिर उसने आकर आहाब से कहा कि अब तू ढाढ़स बांध, उठ और जाकर तू उसकी संपत्ति को ले ले। My dear friends, the point I am trying to make in this section is definitely there is a big difference between God ruling us and people or men ruling us as kings. मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बड़ा फर्क बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम पर राज्य करने में और किसी मनुष्य का हमारे ऊपर राज्य करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। The Bible very, very clearly says that God has actually carried the people of Israel in their journey. बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है कि इस्राएलियों की यात्रा में परमेश्वर उन्हें लिए फिरे थे। And in the night, he was like the pillar of fire for them. रात के समय वो उनके लिए आग का खंबा बने, And during the day, it was like the pillar of cloud for them. और दिन के समय वो उनके लिए बादल का खंबा बने। Whatever was needed, he provided for them. और जो कुछ भी जरूरी था वो सब उनके लिए प्रबंध किया। He provided the manna for them. उनके लिए मन्ना का प्रयोजन किया। When they needed meat, he provided the meat. जब उन्हें मटन चाहिए था उस समय मटन दिया। When they needed water, he provided water. जब पानी चाहिए था तब पानी दिया। Oh, God has been a great provider and caretaker for the people of Israel. परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए प्रयोजन करने वाले और देखभाल करने वाले And now बने। the people are saying, no, we don't want you, Lord. We want another king who will rule over us. अब यहाँ इस्राएली लोग कह रहे थे कि परमेश्वर हमें तू नहीं चाहिए, हम चाहते हैं दूसरा मनुष्य हम पर राज्य करे। What a great God we have. हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। It's not only greatness, I would say that he is a gentle God, a God filled with gentleness towards us. ये केवल उसकी महानता ही नहीं, पर ये मैं कहूँगा कि परमेश्वर तो नम्र परमेश्वर है, वो हमारे लिए कोमलता से भरे हुए हैं। And when you read these passages from 19 to 22 in the same chapter, 8th chapter, 1 Samuel, you find God telling Samuel, you listen to all that the people say to you and listen to them and give them a king. पहला शमूएल अध्याय 8 वचन 19 से 22 तक आप पढ़े तो परमेश्वर यहाँ पर ये कहते हैं शमूएल से कि शमूएल तुम उनकी बात सुनो और उनके ऊपर एक राजा नियुक्त कर लो। Actually, 3 times in this section we read God telling Samuel, appoint them a king and do what they say. इस वचन भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल से 3 बार कहा कि तू ये जो कह रहे हैं उसी के अनुसार कर। And what a gentle God, what a great God we have. और सच में हमारे परमेश्वर कितने नम्र हैं, हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। And people of Israel did not only reject God, they even rejected Christ when he came into this world. और इस्राएली लोगों ने केवल परमेश्वर का ही इनकार नहीं किया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने उस मसीहा का भी इनकार किया। You know, when Jesus came into this world, when he was arrested and he was brought before the judgment throne, Pilate was asking this question, who do you want me to release for you? आपको याद है जब यीशु मसीह को बंदी बनाकर उसका न्याय करने के लिए पिलातुस के सामने लाया गया, तब पिलातुस ने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसे आजाद करूं? In the Gospel of Matthew 27, 20-24 we read that. मत्ती अध्याय 27 वचन 22 से वचन 24 में हम ये पढ़ते हैं। When the governor asked, who should I release? They asked, Barabbas, they said. जब पिलातुस ने उनसे पूछा
तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरब्बा को। What should I do with Jesus then? He asked this question. फिर उसने पूछा फिर यीशु को क्या करूं? They all answered, crucify him, crucify him. वे सब चिल्लाकर कहने लगे वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। And Pilate did not know what to do, and he said, I am innocent of this man's blood, and he allowed him to be crucified. और पिलातुस को नहीं समझा कि मैं क्या करूं, तो उसने कहा मैं इस व्यक्ति के लहू का गुनहगार नहीं हूं, और उसने क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। My dear friends, Israelites rejected God as their king. मेरे प्यारे दोस्तों, इस्राएलियों ने राजा के रूप में परमेश्वर का इनकार किया, But God listened to them and he said, let me make a king for you. और परमेश्वर ने उनकी सुनी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक राजा बनाता हूं। And God doesn't compel you. If this is your wish, he allows you to go that way. और परमेश्वर आपको विवश नहीं करते। अगर आप ये चाहते हैं तो परमेश्वर आपको उस मार्ग में जाने देते He हैं। is a very gentle वो God. बहुत ही नम्र परमेश्वर हैं। He comes to you, he knocks at the door. वो आपके पास आते हैं, आपका दरवाजा वो खटखटाते हैं, Only if you open, he enters in. और केवल जब आप खोले तभी वो भीतर आते हैं। He doesn't push himself in. वो जबरदस्ती भीतर नहीं आते हैं। He is a very gentle वो God. बहुत ही नम्र परमेश्वर हैं। When the people of Israel said, oh, we don't want you, we want another king, he said, okay, have a king. जब इस्राएलियों ने कहा कि हमें तुम नहीं चाहिए, हमारे ऊपर एक राजा चाहिए, तो उसने कहा ठीक है, तुम अपने ऊपर राजा रख लो। That's the kind of God we have in the Bible. बाइबल में हमारे परमेश्वर इसी तरह के हैं। God is very gracious, very gentle. परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी और नम्र हैं। And today, I want to tell you that if you believe in this God who is gracious, who is also compassionate and merciful, he will allow you to go your way. But if you find that way to be cumbersome and difficult, he always waits for you to come back to him. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो कि नम्र हैं, जो कि करुणामय और दयालु हैं, तो वो आपको अपने मार्ग पर जाने देते हैं। लेकिन जब आपके लिए वो मार्ग बहुत ही मुश्किल और दुख भरा होता है, तो वो राह देखते हैं कि आप उसके पास में वापस लौट कर आए। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number